नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय श्रृंखला में जो जीवों की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया जा रहा है उसमें से तीसरी प्ररूपणा पर्याप्ति प्ररूपणा पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक अपन सभी ने गुणस्थान और जीव समास इन 2 प्ररूपणाओं पर विस्तार से चर्चा की। कल की कक्षा में हमने पर्याप्ति प्ररूपणा को प्रारंभ किया था। पर्याप्ति का सामान्य से अर्थ है जो शरीर बनाने के लिए शक्तियों की प्राप्ति होती है, उस शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। जब कभी कोई जीव पूर्व पर्याय से मरण करके नवीन पर्याय को धारण करता है और जन्म स्थान पर पहुंचता है तो जन्म स्थान पर पहुंचते ही अपने शरीर आदि का निर्माण करता है और वो शरीर आदि का निर्माण करने के लिए उसको कुछ नोकर्म वर्गणाएं मिलती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की वर्गणाएं आती हैं, जिनमें औदारिक शरीर की वर्गणा होती है, वैक्रियक शरीर को बनाने की वैक्रियक वर्गणा होती है और आहारक शरीर को बनाने के लिए आहार वर्गणा होती है। इन 3 प्रकार की वर्गणाओं के मिलने पर फिर उससे शरीर बनेगा, इंद्रियां बनेंगी, श्वासोश्वास की शक्ति आएगी, बोलने की शक्ति और मन से विचार करने की शक्ति। ये सब कुछ शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। यदि कोई जीव देवों से मरण करके मनुष्य या त्रियंच बन रहा है तो वह जन्म स्थान पर पहुंचते ही औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करेगा और यदि कोई मनुष्य त्रियंच मरण करके देव या नारकी बन रहा है तो वो जन्म स्थान पर पहुंचते ही वैक्रियक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करेगा। अथवा तीसरी एक कंडीशन बनती है, कोई मुनिराज हैं जो औदारिक शरीर वाले हैं लेकिन उनके आहारक वृद्धि प्राप्त है और जो आहारक वृद्धि प्राप्त होने के बाद आहारक शरीर का निर्माण करते हैं, उस समय जिस समय वो निर्माण चल रहा है उस समय आहार वर्गणाओं को प्राप्त किया जाता है और फिर उस आहारक शरीर के योग्य 6 प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति की जाती है। तो फिर वहां पर आहारक शरीर के निमित्त से ये पर्याप्तियां होती हैं। तो 3 प्रकार की कंडीशन यहां पर बनती है। कुल मिलाकर के जो वर्गणाएं हमको प्राप्त हैं उनमें शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। अब ये जो शक्ति की प्राप्ति होती है ये 6 प्रकार से होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। हमने आपको कल की कक्षा में बताया था ये 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है लेकिन इनकी पूर्णता क्रम क्रम से होती है। एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त समय लगता है और सभी पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। जो एकेंद्रीय जीव होता है वो प्रारंभ की 4 पर्याप्तियों का प्रारंभ व पूर्णता करता है। जो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं ये
प्रारंभ की 5 पर्याप्तियां, मन पर्याप्ति को छोड़ करके 5 पर्याप्तियों का प्रारंभ करते हैं, वायन को पूर्ण करेंगे। और जो संगी पंचेंद्री जीव बनने जा रहा है, ऐसा जीव 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ करता है। हमने आपको 2 भेद बताए थे। यहाँ पर जो मुख्यता होती है वो पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म की होती है। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, वह जीव जन्म स्थान पर पहुंचता है, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है और उन आहार वर्गणाओं में आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति आदि की शक्ति की प्राप्ति का प्रारंभ करता है। लेकिन उसका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने के कारण पहली जो आहार पर्याप्ति है वो आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती और उसके पूर्व उसका मरण हो जाता है। जो हम लोग बोलते हैं निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार, ये जो एक श्वास में 18 बार जीवों का जन्म मरण कहा गया है, बस ये ही परिणति उस जीव की लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है। ऐसा जीव लब्ध पर्याप्तक जीव कहलाता है। अभी अपन ने जीव समास के भेद प्रभेद पढ़े थे, तो 19 जीव समास पढ़े, फिर 19 जीव समास के अपन ने 3 भेद किए थे, पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। तो 57 भेद हो गए थे। मतलब जितने भी 19 प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों में ये लब्ध पर्याप्तक जीव भी पाए जाते हैं, पंचेंद्रीय जीवों में भी होते हैं। फिर अपन ने एक गाथा पढ़ी थी, उसमें इधर इन्होंने बताया था कि लब्ध पर्याप्तक जीव कहां कहां नहीं होते। तो देवों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, नारकियों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, और जो मनुष्य भोग भूमि में होते हैं उधर भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। तो लब्ध पर्याप्तक जीव इन 3 अवस्थाओं में नहीं होते, बाकी सभी जीव लब्ध पर्याप्तक हो सकते हैं। जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के संबंध में अपन ने विस्तार से पढ़ा था, तब उधर ये बताया था कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य केवल आर्य खंड में होते हैं, मिलेच्छ खंड में लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते। तो इस प्रकार से कुछ कथन अपन ने विशेषताएं उस समय पढ़ी थी। तो लब्ध पर्याप्तक जीव के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसीलिए उस जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने के पहले ही उस जीव का मरण निश्चित है। इसीलिए उसकी आयु 1/24 सेकंड की कही गई। दूसरा, जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसकी क्या स्थिति बनेगी? जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसा जीव बिना पर्याप्ति को पूर्ण किए मरण नहीं करेगा। ये नियम है। जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो पर्याप्तक होने के बाद ही मरण करेगा, क्योंकि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। वो अपर्याप्त अवस्था में कैसे मरण करेगा? वो पर्याप्तक बनेगा, उसके बाद ही मरण करेगा। पर्याप्तक कब कहलाते हैं? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्तक कहलाने लगते हैं। तो जो पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है, वो नियम से शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही मरण करेगा। अब उसकी जितनी आयु होगी वो उतनी आयु जिएगा और फिर उसके बाद मरण करेगा। अब जो ये पर्याप्तक नाम कर्म के उदय वाला जीव है, जब तक इसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, मान लो शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 3 मिनट 59 सेकंड तक ये अपर्याप्त कहलाएगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है, पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो पर्याप्तियां तो पूर्ण करेगा ही करेगा, ये तो निश्चित है, नियम है कि ये पर्याप्तक होकर के ही मरण करेगा। लेकिन जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक ये अपर्याप्त कहलाएगा। कौन सा अपर्याप्त कहलाएगा? इसको बोलेंगे निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो निर्वृत्त पर्याप्तक इसका एक विशेष नाम दिया जाता है। तो एक प्रकार से अपर्याप्तक जीव के 2 भेद कर दिए, एक लब्ध पर्याप्तक और एक निर्वृत्त पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक जीव के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और मरण हो जाएगा। और निर्वृत्त पर्याप्तक जीव के पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, ऐसा जीव शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के पूर्व कभी नहीं मरेगा, शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने के बाद, पर्याप्तक होने के बाद ही मरण करता है। ये कुछ सिद्धांत अपन ने देखे थे। अब प्रश्न अपना ये उठता है कि इन 6 पर्याप्तियों की परिभाषा क्या है? पिछली कक्षा में अपन ने 3 गाथाएं पढ़ी थी, उस समय 6 पर्याप्तियों की परिभाषा नहीं देखी थी। हमने आपको बताया था गाथा नंबर 119,
इसका जो विशेषार्थ या भावार्थ इस किताब में दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 6 पर्याप्तियों की परिभाषा बताई है। तो अपन इसके विशेषार्थ को या भावार्थ को पढ़ेंगे, इसके साथ इसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर आगामी गाथाओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखें, पेज नंबर 75 है, इसका भावार्थ अपन को देखना है। देखें, एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन नोकर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, उनको खल रस भाग रूप परिणमाने की पर्याप्त नामकर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। देखें, अब इसको समझें, आहार पर्याप्ति क्या कहलाती है। जैसे ही जीव जन्म स्थान पर पहुंचा, इसको कुछ नोकर्म वर्गणाएं मिलेंगी। अब ये जो वर्गणाएं मिली हैं, इन वर्गणाओं से ही शरीर बनना है, और शरीर जब बनेगा तो शरीर बनाने के लिए 2 प्रकार के अवयव चाहिए। कुछ कठोर अवयव होते हैं जैसे हड्डी वगैरह, कुछ तरल अवयव होते हैं जैसे खून वगैरह। तो ये वो जो वर्गणाएं हैं, उन्हीं वर्गणाओं से रस भाग भी बनना है, और उन्हीं वर्गणाओं से हड्डी रूप खल भाग भी बनना है। जैसे तिल या तिली होती है, तो तिली में से जब अपन रस निकालते हैं या तेल निकालते हैं, या मूंगफली है, मूंगफली में से तेल निकाला जाता है, तो जैसे ही हम उसको मिक्सी में चलाते हैं तो उसका खल भाग अलग निकलता है और रस भाग अलग निकलता है। इसका मतलब उस तिल में या मूंगफली में दोनों भी पदार्थ मिक्स हैं, उसमें खल भाग भी है और उसमें रस भाग भी है। इसी तरह से जो वर्गणाएं हमको मिलती हैं, उन वर्गणाओं में ये सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो शक्ति चाहिए। तो उन वर्गणाओं को खल भाग रूप और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की प्राप्ति, उसको बोलते आहार पर्याप्ति। मतलब वर्गणाएं तो मिल गई हमको, लेकिन उन वर्गणाओं में वो शक्ति आ जाए कि हाँ, इससे हम खल भाग भी बना सकते हैं और इससे हम रस भाग भी बना सकते हैं। ये शक्ति की प्राप्ति को, खल भाग और रस भाग बनेगा कब, ये तो बाद में बनेगा, बनता रहेगा, टाइम लगेगा इसको। जो जैसे हम लोगों का गर्भकाल है वो 9 महीने का होता है, तो हड्डियां वगैरह ये जो बनती हैं, ये तो 8वें 7वें 8वें 9वें महीने में बनती हैं। तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। उस शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। तो अपन को मुख्य रूप से ये शब्द ध्यान रखना है, उस शक्ति की प्राप्ति। तो उन आहार वर्गणाओं को खल भाग रूप और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की प्राप्ति पहली आहार पर्याप्ति कहलाती है। जो लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं, इनके यही शक्ति पूरी नहीं हो पाती। जब उनके खल भाग और रस भाग रूप परिणमाने की ही शक्ति पूर्ण नहीं होगी, तो आगे का शरीर का निर्माण कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। तो पहली पर्याप्ति पूर्ण हो गई। अब दूसरी पर्याप्ति देखें, और उनमें से खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप तथा रस भाग को खून आदि द्रव नरम पतले अवयव रूप परिणमाने की शक्ति के पूर्ण होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अभी आहार पर्याप्ति में जो हमें नोकर्म वर्गणाएं मिली थी, उनमें हमने खल भाग रूप और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब दूसरी जो शरीर पर्याप्ति होगी, उसमें वो शक्ति आ जाएगी उन्हीं वर्गणाओं में कि जो खल भाग बनेगा, उस खल भाग से हड्डी आदि बनाने की शक्ति मिल जाएगी, और रस भाग से हमें खून आदि तरल पदार्थ रूप बनाने की शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बनेगा नहीं, लेकिन वो शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम शरीर पर्याप्ति। ये काम प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही हो रहा है। जैसे ही जीव उस जन्म स्थान पर पहुंचा, अभी गर्भ में है, हो सकता है सम्मूर्छन जन्म हो रहा हो तो सम्मूर्छन अवस्था में है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, बस जन्म स्थान पर पहुंचते ही वो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, और उन वर्गणाओं को ग्रहण करने के बाद उनमें वो शक्ति ला रहा है, और शक्ति लाने के बाद फिर शरीर का निर्माण होगा, और फिर वह जीव चलने फिरने उठने बैठने लग जाएगा। तो ये प्रारंभ के अंतर मुहूर्त की बात कर रहे हैं। इस अंतर मुहूर्त को हम देख लें, इसको हम समझ लें, ये कोई जरूरी नहीं है, हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकता है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा यदि कहीं कोई जीव दिखाई दे जाए तो हो सकता है किसी को देख लें, बाकी हम सामान्य आंखों से ये व्यवस्था नहीं देख सकते। तो 2 पर्याप्ति हो गई। हमने बताया पहली पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त है, और दूसरी पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त समय लगेगा, लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से होती है।
पहले उन आहार वर्गणाओं में प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में खलभाग और रसभाग रूप परिणमाने की शक्ति मिल गई। फिर उसके कुछ समय और लगेगा तो खल भाग से हड्डी वगैरह कठोर अवयव रूप बनाने की शक्ति मिलेगी और रस भाग से खून आदि बनाने की शक्ति मिल जाएगी। अब तीसरी शक्ति कौन सी चाहिए इसी में? तीसरी शक्ति आगे मिलेगी। तथा उसी लोकर्म वर्गणा के स्कंधों में से कुछ वर्गणाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार परिणमाने के आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति किसके होगी? वह जो जीव आया है, अब इंद्रियां तो 5 होती हैं, 5 इंद्रियों में से हम कितनी इंद्रिय बनाने की शक्ति देंगे उसको? 2 इंद्रिय बनाने की शक्ति दें कि 5 की दें कि 3 की दें, कैसे मिलेगी? तो पहले ये देखा जाएगा ये किस प्रकार के कर्मों को लेकर के आया है। इसीलिए इधर लिखा है जाति नाम कर्म से युक्त और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से युक्त। हमने आपको बताया था कि जो जाति नाम कर्म है और ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम कर्म का जो क्षयोपशम है ये बहुत महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि यही कर्म डिसाइड करते हैं कि कोई जीव यदि मरण करके जा रहा है तो उसको आगामी पर्याय में क्या बनना है। मान लो त्रियंच आयु का उदय है, त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यह जीव 1 इंद्री बनेगा कि 2 इंद्री बनेगा कि 3 इंद्री बनेगा कि 5 इंद्री बनेगा? हम कैसे डिसाइड करें? ये डिसाइड करता है जाति नाम कर्म। और जाति नाम कर्म का सहयोग देने वाला कौन है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। यदि उसके 3 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय है तो फिर इंद्रियां 3 ही बनेंगी। जब वो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो वो 3 इंद्रियों को बनाने की ही शक्ति प्राप्त करेगा, 4 इंद्रिय बनाने की शक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी वो 3 इंद्रियों का लेके जा रहा है। उसके ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है वो 5 इंद्रियों की अपेक्षा से देशघाती और सर्वघाती रूप कर्म प्रकृतियों के उदय और अनुदय की अपेक्षा होता है। यदि जिस जीव को 3 इंद्रिय जीव बनना है उसके स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा और चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा। इसीलिए वो 3 इंद्रिय जीव बनेगा। तो ये जो क्षयोपशम लेकर के जा रहे हैं ये क्षयोपशम कैसा है? इसी तरह से दर्शनावरण कर्म भी लगेगा। उनके चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है कि नहीं? अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम तो सभी जीवों को होता है, 1 इंद्रिय के भी होता है। यदि किसी जीव को 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय बनना है तो उसको चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होना ही चाहिए। यदि चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो ऐसा जीव 3 इंद्रिय के ऊपर बनेगा ही नहीं। तो ये कुछ कर्म ऐसे होते हैं, ये कर्म ही डिसाइड करते हैं आगामी स्थिति हमारी क्या बनेगी। इसीलिए इधर लिखा है कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जीव के, अब क्या करना है? ये दोनों तीनों का क्षयोपशम अपन को प्राप्त है और जाति नाम कर्म का उदय प्राप्त है। मान लो 3 इंद्रिय का प्राप्त है। अब 3 इंद्रिय का प्राप्त होने के बाद जब ये जन्म स्थान पर पहुंचेगा तो इसको जो वर्गणाएं मिली थी उसमें आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, मतलब वो खलभाग और रसभाग बनाने की शक्ति मिल गई। फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, खलभाग से हड्डियां बन जाएंगी, रसभाग से खून आदि बन जाएगा, ये भी शक्ति मिल गई। अब वो शक्ति प्राप्त करेगा कि इसकी 3 इंद्रियां बननी है, स्पर्शन इंद्रिय भी, रसना इंद्रिय भी और घ्राण इंद्रिय भी। अब ये डिसाइड होगा कि जीव की आकृति कैसी बनेगी और ये इंद्रियों की आकृति कैसे होगी, क्योंकि हर एक जीव के घ्राण इंद्रिय कैसे बननी है। अपने मान लो घ्राण इंद्रिय इस तरह से बनती है, किन्हीं किन्हीं जीवों के एक छेद मात्र होता होगा, किन्हीं जीवों के अलग प्रकार से है। तो वो कौन सा जीव बनेगा और उस जीव के वो घ्राण इंद्रिय का आकार कैसा होता है, उस जीव के रसना इंद्रिय का आकार कैसा होता है। तो ये जो द्रव्य इंद्रिय बनती है, अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा था कि इंद्रियों के 2 भेद किए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। तो ये जो द्रव्येंद्रिय बनाने की जो शक्ति मिलती है ये इंद्रिय पर्याप्ति में मिलती है। तो इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होगा? द्रव्येंद्रिय की जो आकार बनना है उसका, स्पर्शन इंद्रिय का आकार कैसा होगा, रसना इंद्रिय का कैसा होगा, घ्राण इंद्रिय का कैसा होगा,
कहां बनेगी, कितने प्रमाण की बनेगी, ये निर्माण नाम कर्म काम करता है। तो निर्माण नाम कर्म के कारण से उसका आकार निश्चित होगा, उसका स्थान निश्चित होगा, लेकिन वो द्रव्येंद्री बनाने की शक्ति की प्राप्ति ये प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही हो जाती है, जिसको हम इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। जब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी उसके बाद फिर निर्माण नाम कर्म काम करेगा, और फिर जाकर के जैसे जैसे शरीर धीरे धीरे डेवलप होगा उसमें वो इंद्रियां उस हिसाब से बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ कब होता है, ये इंद्रिय पर्याप्ति। फिर से देख लें, तथा उसी नोकर्म वर्गणा के स्कंधों में से कुछ वर्गणाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार परिणमाने की शक्ति, उस द्रव्येंद्रिय के आकार रूप से परिणमाने की शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। और ये इंद्रिय पर्याप्ति कब बनेगी, किस आधार पर बनेगी, वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम, वीर्यांतराय के क्षयोपशम और जाति नाम कर्म के उदय के आधार पर बनेगी। यदि मान लो पंचेंद्रिय जीव बनना है लेकिन नो इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो पांचों इंद्रियां बनेंगी, लेकिन नो इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो उसके फिर द्रव्य मन की रचना नहीं होगी, वो द्रव्य इंद्र मन की रचना होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नो इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम ही नहीं है, तो मन की रचना नहीं होगी, वो असंगी पंचेंद्रिय बनेगा, फिर उसके मनः पर्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये डिसाइड होता है। आगे देखें, इसी प्रकार कुछ स्कंधों को श्वासोश्वास रूप परिणमाने की जो जीव की शक्ति की पूर्णता, उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास में कुछ नहीं है, हर जीव श्वास लेता है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे देवता हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके श्वासोश्वास प्राण नहीं होता हो। श्वासोश्वास सबके होता ही होता है, लेकिन वो श्वासोश्वास कैसे होगा, उसकी शक्ति तो चाहिए, तो उस शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। ये भी प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगी। जन्म स्थान पर पहुंचा और बस इसने शक्तियों को बटोरना शुरू किया, वो शक्ति इसको मिल जाएगी, शक्ति मिलते ही फिर इसके श्वासोश्वास शुरू हो जाएगा, वो काम होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं, और वचन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंधों, मतलब भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमाने की स्वर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब देखो इधर, जो वचन बोलना है वो वचन बोलने की शक्ति कहां से मिलेगी, वचन बोलने की शक्ति मिलती है दो इंद्रियों से। तो जब दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा और उसके ऊपर जाति नाम कर्म का उदय होगा तो हम वचन बोल पाएंगे। वचन बोलने का मतलब इधर भाषा वर्गणा पूरी भरी पड़ी है, लेकिन उस भाषा वर्गणा को वचन रूप से परिणमित कराना है। जैसे हमारे जो जीभ है, दांत है, कंठ है, जो अंदर से वायु निकलती है और ये जीभ कहीं ना कहीं टच कर रही है, या तो दांतों को टच कर रही है, या ऊपर तालू पर टच कर रही है, या ऊपर और मूर्धा को टच कर रही है, तो ये जो टकराहट होती है, इस टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो शब्द निकल रहे हैं, हम क ख ग घ कोई भी अक्षर बोल रहे हैं, ये अक्षर की ध्वनि इन अंगोपांगों के सही निर्मित हो जाने से और सही स्थान पर टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर वो शब्द बनते हैं। तो ये शक्ति मिलनी चाहिए। ये शक्ति कब मिलेगी, ये भाषा पर्याप्ति के पूर्ण होने पर प्राप्त होती है। और इसके लिए कर्म कौन सा चाहिए, स्वर नाम कर्म। जब नाम कर्म देखेंगे तो स्वर नाम कर्म के दो भेद किए गए, सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म। यदि सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा तो आपका कंठ, तालु, होंठ, ये सबकी आकृति बिल्कुल सही बनेगी और आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। हो सकता है कंठ बहुत अच्छा हो तो सुरीला बोल पाएंगे। और यदि मान लो ये चीज डिस्टर्ब हो गई, कहीं कोई दुस्वर नाम कर्म का उदय है, हो सकता है थोड़ा सा होंठ कट जाए, हो सकता है जीव हमारी पूर्णतः तालु को, मूर्धा को टच न कर पाए। इसीलिए बच्चे शुरू में तुतलाते हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस होती है और वो धीरे धीरे सही बोलना शुरू कर देते हैं। और किसी के यदि दुस्वर नाम कर्म का उदय हुआ तो वो गा नहीं सकता, बोल तो पाएगा लेकिन उतना सुरीला नहीं गा पाएगा, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें, सुस्वर दुस्वर तो बाद की चीज है, पहले स्वर नाम कर्म का उदय होगा तो स्वर नाम कर्म के उदय के कारण ही ये शक्ति मिलेगी कि वो हम भाषा वर्गणा को वचन रूप से परिवर्तित कर सकें। एक इंद्रिय जीवों के स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता,
क्योंकि उनके जब स्वर नाम कर्म का उदय नहीं है, रसना इंद्री का से उपशम नहीं है, दो इंद्री जाति नाम कर्म का उदय नहीं है, इसीलिए वो दो इंद्री नहीं बने, वो एक इंद्री बने। और एक इंद्री बनेंगे तो उनके भाषा पर्याप्ति फिर नहीं होती। इस प्रकार से अपन को समझना है। फिर आगे लिख रहे हैं छठवीं पर्याप्ति के लिए, तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंधों को द्रव्य मन के आकार परिणमाने की नो इंद्रियावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को मन पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति का काम क्या है? द्रव्य मन की रचना करना। भाव मन हमारे पास पहले से है, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम पहले से है, लेकिन नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होने के बाद ही फिर द्रव्य इंद्री की रचना होगी, द्रव्य मन की रचना होगी। तो वो द्रव्य मन की रचना करने की शक्ति, वो शक्ति हमको प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही मिलेगी, उसी को बोलते हैं मन पर्याप्ति। तो मन पर्याप्ति में क्या होगा? जिसके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होगा उसके ही मन पर्याप्ति होगी, जिसके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है उसके मन पर्याप्ति भी नहीं होगी। इसीलिए इधर इन्होंने लिख दिया कि द्रव्य मन के आकार परिणमाने की नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से युक्त जीव की शक्ति की पूर्णता को, वो शक्ति की पूर्णता करनी है, उसको बोलते हैं हम मन पर्याप्ति। तो ये सारी की सारी शक्ति की पूर्णता हो रही है। अब इसके लिए उदाहरण से समझें। उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई महिला है और वो किचन में गई और किचन में पहुंचते ही उसने डिब्बे से आटा निकाल लिया और एक कुकर में आटा रख लिया। अब उसने पूछा घर वालों से, क्यों भाई आज क्या खाने का मन है? अब क्या खाने का मन है? तुरंत 4 लोग हैं तो चारों लोगों की अलग अलग आवाज आती है। कई बार कोई कहता है आज तो रोटी खाना है गरम गरम, कोई कहता है नहीं आज तो हम पराठे खाएंगे, कोई कहता है नहीं आज पूरी बनाई जाए, कोई कह रहा है नहीं आज बाटी बनाई जाए। अब क्या करना है? अब वो जो महिला होती है वो चारों का ध्यान रखेगी और चारों का ध्यान रखते हुए उसी आहार वर्गणा में अब डिवाइड करके उसी में से पहले रोटी के जैसा गूंथेगी। रोटी का आटा जो होता है उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से उसका आटा गूंथा जाएगा। पूड़ी और पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा और हार्ड होता है, और यदि बाटी वगैरह बनाना है तो और ज्यादा हार्ड होगा, उसमें तेल वगैरह भी मिलाया जाता है। तो ये जो शक्ति उसको प्राप्त हो रही है, वो तेल मिलाया तो तेल मिलाने से उस आटे में एक अलग तरह की शक्ति आ गई, अब वो बाटी रूप से परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह से उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा कम रखेंगे, थोड़ा सा हार्ड करेंगे तो वो पूरी बनाने की शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो शक्ति की प्राप्ति होती है, हो रही है वो उसी आटे में, कुछ थोड़ा सा और अपन ने आइटम मिलाया और उसमें वो शक्ति मिल जाती है। वो शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। जैसे मान लो पहले जो अपन घर मकान को पेंट कराते थे तो पेंट का कलर अलग अलग आता था। मान लो हमको पिंक कलर करना है तो पिंक कलर का बॉक्स अलग आएगा, ग्रीन कलर करना है तो ग्रीन का अलग आएगा, स्काई ब्लू करना है तो उसका अलग आएगा। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है? अब तो एक बेस तैयार होता है, बॉक्स जो आ रहा है उसमें तो व्हाइट कलर भरा हुआ है। अब क्या करना है? अब आपको अपना कलर डिसाइड करना है कि हमको ये कलर चाहिए और वो कलर चाहिए, तो उसका एक नंबर है, वो बॉक्स उस मशीन में लगेगा और उस मशीन में लगते ही जब उसको ऑन कर दिया जाएगा और उस बटन पर क्लिक करेंगे तो अब उस कलर को बनाने के लिए कौन कौन से कलर और बूंदें मिलाई जाएंगी। हो सकता है हमको पिंक कलर चाहिए तो कुछ 3 बूंद रेड कलर की मिलाई, 2 बूंद येलो कलर की मिलाई, 3-4 बूंद उसकी ग्रीन कलर की मिलाई, कुछ ब्लैक कलर की मिलाई। जैसे ये सब मिलेगा फिर उसको मिक्स करेंगे, तो राउंड राउंड करके उसको जब पूरा मशीन में घुमा देते हैं वो मिक्स हो जाता है, पिंक कलर तैयार हो गया। तो बेस क्या था? बेस तो वो व्हाइट कलर ही था। इसी तरह से 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए जो बेस है वो बेस तो आहार वर्गणाएं हैं, लेकिन उन आहार वर्गणाओं के स्कंधों में कुछ 2 बूंद आकर के मिली, ये आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई। ये 2 बूंद मिलते ही अब खलभाग और रसभाग रूप परिणमन करने की शक्ति आ गई। फिर उसमें कुछ और स्कंध आकर के मिले, अब ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई।
अब ये जो खल भाग बनेगा उससे हड्डी आदि बन जाएंगी, ये रस भाग से खून आदि तरल पदार्थ बन जाएंगे। फिर कुछ थोड़े से और स्कंद आकर के मिल जाएंगे, वो आकर के मिले तो इंद्री बनाने की, द्रव्य इंद्री का आकार कैसा बनना है इसकी शक्ति आ जाएगी। कुछ और स्कंद आकर के मिलेंगे तो श्वासोश्वास की शक्ति आ जाएगी। कुछ थोड़े से और स्कंद आकर के मिलेंगे तो भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमन कराने की शक्ति मिल जाएगी। और कुछ थोड़े से स्कंद और मिलेंगे तो मन रूप द्रव्य मन की रचना करने रूप शक्ति मिल जाएगी। तो ये जो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ये जो 6 प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो रही है, इन्हीं को हम 6 पर्याप्तियां कहते हैं। यही 6 पर्याप्ति कहलाती है। इनकी पूर्णता क्रम से होती है। 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है और एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त का समय लगता है। इस प्रकार से ये इनकी परिभाषा जो थी वो अपन ने इसको देख लिया। अब इधर से अपन को गाथा नंबर 121 और 122, आज ये 2 गाथाएं देखनी है, इनको देखेंगे। इनका अर्थ अपन पहले समझ चुके हैं। यहां पर जो अपर्याप्तक जीव के हमने 2 भेद किए थे, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, उनकी परिभाषा बताई जा रही है। आइए देखें गाथा नंबर 121। पज्जत्तस्य उदये पज्जत्तस्य उदये णीणीय पज्जत्ति निठिदो होदी णीणीय पज्जत्ति निठिदो होदी जाव शरीरमपुन्नम निवृत्ति अपुन्नगो ताव निवृत्ति अपुन्नगो ताव पज्जत्तस्य उदये णीणीय पज्जत्ति निठिदो होदी जाव शरीरमपुन्नम निवृत्ति अपुन्नगो ताव। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं 2 प्रकार की परिभाषा बता रहे हैं, एक पर्याप्तक की और एक निर्वृत्त पर्याप्तक की। इन 2 की परिभाषा देखें। पज्जत्तस्य उदये, बस सबसे मूल जो बात है वो यही है, पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। ये जो दोनों भी अवस्थाएं हैं, चाहे पर्याप्त अवस्था हो और चाहे निवृत्त पर्याप्त अवस्था हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा। तो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से णीणीय पज्जत्ति निठिदो होदी, अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का जो निष्ठापन करना चाह रहा है या जिसका निष्ठापन किया जा रहा है, जो पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है। मान लो एक इंद्रिय जीव है तो वो 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रारंभ करेगा। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रारंभ करेंगे। और सैनी पंचेंद्रिय बनना है जिसको, वो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रारंभ करेगा। तो जिस जिस अवस्था में भी जो जो स्थित है, नामकर्म का उदय कौन सा है? पर्याप्त नामकर्म का उदय है। अब ऐसे जीव के जाव शरीरम अपुन्नम, जब तक इसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, अपुन्नम पूर्ण नहीं है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं है तब तक निवृत्ति अपुन्नगो ताव, तब तक ये निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर फिर पर्याप्तक हो जाएगा, लेकिन जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक क्या लिखा? निवृत्ति अपुन्नगो। ये इसको निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। इसके किस कर्म का उदय है? पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। ये विशेषता अपन को ध्यान रखनी है। तो है ये अभी अपर्याप्तक। अपर्याप्तक क्यों है? क्योंकि अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, लेकिन इसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो ऐसा जीव नियम से पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा ही करेगा। लेकिन जब तक नहीं हुई, जब तक इसको अपर्याप्तक कहेंगे। कौन सा? निवृत्त पर्याप्तक। अब लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? इसको देख लें। उदयेदु अपुन्नस्य उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जत्ति यम्णणे ठवदी सग सग पज्जत्ति यम्णणे ठवदी अंतो मुहूर्त मरणम लब्धि अपज्जत्त गो सोदु उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जत्ति यम्णणे ठवदी अंतो मुहूर्त मरणम लब्धि अपज्जत्त गो सोदु। देखें, यहां बता रहे हैं उदयेदु अपुन्नस्य। बस यहां पर क्या विशेषता है? जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। सग सग पज्जत्ति यम्णणे ठवदी,
और जो जिस जिस पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रारंभ किया है, जिसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, न ठगदी, एक का भी निष्ठापन नहीं होता, किसी का भी निष्ठापन नहीं हो। प्रारंभ तो करेगा, लेकिन प्रारंभ करने के साथ में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में ही जिसका मरण हो जाता है, लब्धि अपज्जत्वो सोबु, उसको लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। यदि किसी जीव को सैनी पंचेंद्रिय, जैसे मान लो हमने कहा था कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, तो ये जो सम्मूर्छन मनुष्य है ये संगी पंचेंद्रिय ही होता है, मनुष्य कभी असंगी नहीं होता। अब जब ये कोई जीव मरण करके सम्मूर्छन मनुष्यों में उत्पन्न होने जा रहा है, लब्ध पर्याप्तकों में जा रहा है, तो इसके नो इंद्रियावरण कर्म का भी क्षयोपशम है, इसके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का भी उदय है। लेकिन ये सारे कर्मों का उदय होने के साथ साथ बस अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, यही इसका दुर्भाग्य है। और अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होने के कारण से ये एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा। आहार पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं होगी और उसके पूर्व इसका मरण हो जाएगा। इसीलिए इनके एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण कहा जाता है। जितने में हमारी एक नाड़ी की धड़कन होती है, उतने में ये 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। अब एक नाड़ी कितनी होती है, एक श्वास कितनी होती है, इसका सारा प्रमाण आगामी गाथाओं में बताएंगे। यदि हम ये निकालें कि एक अंतर मुहूर्त जो 48 मिनट का होता है, उस मैक्सिमम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट का, तो उस 48 मिनट में कितने भाव यदि लब्ध पर्याप्तक के ही ग्रहण करता रहे तो कितने भाव ग्रहण हो जाएंगे। 1/24 सेकंड में इसका मरण हो रहा है और एक बार नाड़ी के धड़कन में 18 बार जन्म मरण हो रहा है, तो अब ये पूरा प्रमाण निकाला जाएगा कि एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं, कितनी धड़कन होती है और फिर उनमें कितने जन्म मरण हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जब संख्या निकाली जाएगी तो 66,336 भाव ऐसे हो जाते हैं कि लगातार लब्ध पर्याप्तकों में उत्पन्न होगा, तो एक मुहूर्त में ही 66,336 बार जन्म मरण हो जाता है। ये संख्या आगामी गाथाओं में आएगी कि मैक्सिमम कितने भाव हो सकते हैं और ये जो भाव एक अंतर मुहूर्त के होंगे, इसमें कौन सी पर्याय को कितनी बार धारण करेगा। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीव एक इंद्रियों में, पृथ्वी कायक में भी है, जल कायक में भी है, अग्नि कायक में भी है, 2 इंद्रिय में भी है, 3 इंद्रिय में भी है, पंचेंद्रियों में भी है, तो सबके टोटल मिलाकर के हैं ये कि इतने भाव मैक्सिमम होंगे और फिर एक एक पर्याय के टोटल करके कुल टोटल 66,336 भाव हो जाते हैं। इसकी संख्या आगामी गाथाओं में आएगी। आज की कक्षा में अपन ने 6 पर्याप्तियों की परिभाषा को समझा और साथ में लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक किसे कहते हैं, इस विषय को भी बहुत अच्छे से समझा। इसके बाद आगामी गाथाओं में आगामी विषय को अपन पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जय।